एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.1। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली इसमें जो है वो आपको पैरेललोग्राम के बारे में बोला गया है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम सजेस्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी कोई भी जो है वो 4 साइडेड फिगर हो सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी फिगर हो सकता है जिसकी 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, ठीक है। और इनका सम जो होता है, यानी इनके जो इंटरनल एंगल्स है उनका सम जो है होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको जो है वो हमने नाम दे दिया यहाँ पर ABCD। अभी हम इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो बच्चों जो मतलब कि आप कह सकते हो जो पैरेललोग्राम होता है उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से AD जो है वो BC के इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो इनके जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि अगर मैं एंगल A और एंगल B को प्लस करूं तो वो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल A के साथ एंगल D को प्लस कर दिया तो भी 180 डिग्री का होगा, और एंगल D के साथ एंगल C को प्लस किया तो भी 180 डिग्री, एंगल B के साथ एंगल C को प्लस किया तो भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को जो है वो काटेंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो रफ डायग्राम जो है इसके लिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम जो है वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया हमने A, B, C और D, ठीक है। अब जो है वो ये कहता है कि एक साइड जो है वो उसकी 6 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड जो है वो उसकी 8 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम जो है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जितने भी साइड्स है उनका सम कर दोगे आप लोग। अब यहाँ पर जो है सम कौन किस किस का करोगे, यानी कि AB में आपने जो है वो BC प्लस करना है, फिर जो है वो CD प्लस करना है, उसमें DA प्लस कर दोगे। अब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, AB 6 सेंटीमीटर, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर और DA जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ये जो है वो कितना बन जाएगा, 28 सेंटीमीटर, यानी कि इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको बोला गया है गिवन बिलो अ पैरेललोग्राम PQRS। तो आपकी बुक में जो है वो एक पैरेललोग्राम की जो है वो पिक्चर दी गई है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये जो है वो आपका P है, ये Q है, यहाँ पर R है और ये S है, ठीक है। अब PQ साइड जो है वो किसके इक्वल होगा, वो SR के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब जो QR साइड है वो किसके इक्वल होगा, वो PS के इक्वल होगा, अगेन अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। एंगल P जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल R के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में। एंगल S जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। एंगल P प्लस एंगल Q ये 180 डिग्री का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। इसके अलावा एंगल R और एंगल S को जब आपने प्लस किया तो वो भी 180 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये एक एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड X एंड Y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला जो आपको पिक्चर दिया गया है आपकी बुक में वो है कि आपको जो है वो इस तरीके से कोई पिक्चर दी गई है, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है वो है 4y और यहाँ पर है 16, यहाँ पे है 5x
और ये है 15। अब हमें पता क्या है कि अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं लाइन, वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। यानी कि 5x जो है वो 15 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x इज इक्वल टू 15, तो x यहाँ पे रह गया, 15 इधर, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग कर दोगे तो ये 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 4y जो है वो 16 के इक्वल होगा, तो y यहाँ पर रह गया 16, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 आ गया। यानी कि जो हमारा x है, ठीक है, वो 3 आया और जो y है वो हमारा 4 आया, और ये हमारा जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है कि आपको कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें जो 2y माइनस 3 है, यहाँ पे 3x प्लस जो है वो 5 है, ठीक है, ये 14 है और यहाँ पर 7 है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अगेन वो लाइन लिख देंगे, ठीक है, वी नो दैट opposite sides of a parallelogram are equal and parallel, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3x प्लस 5 है वो 14 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, वो 14 के इक्वल हो गया। यानी कि 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 आ गया, प्लस 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। अब 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, यहाँ पर 3x है, x 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दोगे तो x जो है वो 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है जो y है, ठीक है, वो निकाल रहे हैं अब हम, तो उसके लिए क्या है, 2y माइनस 3 जो है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी जो कि 7 के इक्वल है, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 7 प्लस 3 जो है वो 10 हो जाएगा, 2y यहाँ पर आ गया, y इज इक्वल टू 10, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया। दैट मीन्स कि x जो है वो 3 है हमारा और जो y है वो हमारा 5 है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। तो 2 एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो 4:5 के फॉर्म में है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। तो आपने सभी एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम का। ये जो है हमारा, अब ये रेशियो के फॉर्म में है, तो जब रेशियो के फॉर्म में दिया जाता है तो उसके साथ कोई अल्फाबेट हम लोग जोड़ देते हैं। तो एक हो गया 4x और दूसरा हो गया 5x, ठीक है। आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल्स बी, तो पहला एंगल क्या हो गया 4x और दूसरा हो गया 5x, ठीक है। अब जो 4x है और 5x है इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, रीजन भी लिखोगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, इस वजह से 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब 4x प्लस 5x कर दिया तो ये 9x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दोगे, 9 2 18 और ये 0 आ गया, ठीक है। नाउ अब हमें x की वैल्यू जो है वो पता चली है, बट हमारा एंगल जो है वो क्या था। नाउ एंगल्स आर, एक था हमारा 4x जो कि 4 इंटू 20 बन गया, ठीक है, यानी कि 80 डिग्री। दूसरा था 5x, ठीक है, यानी कि 5 इंटू 20 जो कि बन गया 100 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा, ये अगर 5x है तो ये भी 5x होगा। दैट मीन्स कि 5x हमने 100 डिग्री निकाला, यानी कि ये दोनों जो है वो 100 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ
parallelogram are equal, so the angles are, तो एंगल्स जो है वो कितने डिग्री के हो गए, ये 80 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये वाला जो है वो 100 डिग्री का हो गया, थर्ड एंगल जो यहाँ पर है वो 4x के इक्वल था, यानी वो भी 80 डिग्री का हो गया, और जो ये वाला एंगल है ये 100 डिग्री का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि 5th क्वेश्चन है हमारा, और इसमें जो है वो आपको बोला गया है कि 2 एडजेसेंट एंगल जो है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, 3:7 के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्केच जो है वो उसका ड्रॉ कर लेते हैं। 3:7 के फॉर्म में है, यानी कि ये 3x हो गया और ये जो है वो 7x हो गया, ठीक है। लेट एंगल्स बी 3x एंड 7x, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3x प्लस 7x जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया, क्यों, एडजेसेंट एंगल है ना पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब 7 में 3 प्लस किया 10 हो जाएगा, और x आ गया क्योंकि 7x में 3x प्लस किया है, ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपॉन में 10, 0 से 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x हमारा 18 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ एंगल्स आर 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18, अब 18 3 का कितना होता है 54 डिग्री हो गया। दूसरा जो है वो 4x है, 7x है, ठीक है, 7x था, तो 7 इंटू जो है वो 18 हो जाएगा, तो 18 7 का कितना हो जाता है 126, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बाकी के हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें अब तक समझ में आ चुका है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 एंगल्स हैं, ठीक है, सो द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, तो कितने कितने डिग्री का हुआ, ये हमारा हो गया 54 डिग्री का, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये भी 54 डिग्री का हो गया, ये हमारा 126 डिग्री का है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 126 डिग्री का है, ठीक है। तो 54 डिग्री, 126 डिग्री, 54 डिग्री और 126 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है कि एक पैरेललोग्राम है WXYZ, उसमें एंगल Y 80 डिग्री का है, बाकी के एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आपको इसकी इमेज जो है वो आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो W है, X, Y और Z, एंगल Y जो है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सॉल्व करना है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें गिवन है वो क्या है कि एंगल Y जो है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो एंगल Y जो है वो एंगल W के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी वो भी 80 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल Y के इक्वल जो है, एंगल Y 80 डिग्री के इक्वल है, जो कि एंगल W के भी इक्वल है, ठीक है। अब क्यों है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब एंगल x जो है वो भी एंगल z के इक्वल है, ठीक है, बट है कितना वो फाइंड आउट करना है। तो एंगल y में अगर मैं एंगल z प्लस कर दूं तो वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है उसका पैरेललोग्राम का, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो उसका सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल y और एंगल z, एंगल y की वैल्यू पुट कर देते हैं 80 डिग्री, प्लस में एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 80 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि एंगल z जो है वो 100 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब एंगल z जो है वो 100 डिग्री का है और एंगल x जो है वो भी 100 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, ठीक है।
ये भी रीजन सेम हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने ये सारे जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यानी ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है BEST। ठीक है, आपकी बुक में ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, BES और T, एंगल B जो है वो 105 डिग्री का है। ठीक है, तो बाकी के एंगल्स जो है वो हमने फाइंड आउट करने। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी तक हम करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है एंगल B जो है वो 105 डिग्री का है। ठीक है, अब एंगल B जो है वो एंगल S के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये भी 105 डिग्री का होगा। अब क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने इस वीडियो को स्टार्ट करने से के साथ ही की थी। ठीक है, तो एंगल B जो है वो एंगल S, वो दोनों 105 डिग्री के हो गए। अब हमें पता है कि एंगल B के साथ अगर मैं एंगल E को प्लस कर दूं, जैसे इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर दूं, तो उसका सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का जो कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल B जो है वो 105 डिग्री का है, प्लस में एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E यहीं पे छोड़ देते हैं 180 डिग्री, 105 डिग्री जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 105 माइनस करोगे तो 75 डिग्री हो गया। अब यानी कि अगर एंगल E जो है वो 75 डिग्री है तो एंगल T भी 75 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल T जो कि 75 डिग्री हो गया। रीजन क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है फाइंड x एंड y इन द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो इसका, उसमें आपको एक इमेज दी गई है इस तरीके की। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है ये 5y है, ये आपका 80 डिग्री है, यहाँ पर 4x है और ये जो है वो 100 डिग्री का है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल है। ठीक है, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यानी कि जो 5y है वो 100 के इक्वल होगा। ठीक है, तभी तो दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो y इज इक्वल टू 100, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दोगे तो y जो है वो कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमें सिर्फ x y बोला है, हमें एंगल निकालने को नहीं बोला है ना। एंगल तो सिंपल जो है वो आप कह सकते हो 5y जो 100 के इक्वल है, तो यानी ये भी 100 हो गया। ठीक है, अभी y की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या है? ये 4x इज इक्वल टू 80 डिग्री है। x इज इक्वल टू 80 डिग्री, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो ये 20 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा x जो है वो 20 डिग्री है और जो y है वो भी हमारा कितना है? 20 डिग्री है। जो सेकेंड पार्ट है उसकी इमेज आपको दी गई है वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये आपका जो है ये 120 डिग्री है, ये 3x है। ठीक है, ये 60 है, ओके, आपका 60 डिग्री और यहाँ पर जो है ये 5y है। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी जो है वो आप यही लाइन लिख दोगे, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 5y है वो 120 डिग्री के इक्वल हो गया। y इज इक्वल टू 120, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो y हमारा 24 आ गया। और जो x वाला है 3x इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3 कटिंग कर दोगे तो ये 20 आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो है वो x जो है वो कितना 20 आया, और जो y है वो कितना आया, वो आया हमारा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको कहता है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें आपको डायगोनल जो है वो दिया गया है AC और BD, जो कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। अगर AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है, BD 16 सेंटीमीटर है, तो OA और OD जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD जो है वो हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A, ये B, C और D हो गया, ठीक है। इसके बाद जो AC डायगोनल इन्होंने हमें दिया है, वो AC जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, और जो BD डायगोनल दिया है वो इन्होंने दिया है हमें 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जो हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है। यानी कि अगर मुझे OA फाइंड आउट करना है तो OA के लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि ये AC का हाफ है। OA जो है ये सेंटर पे O है, तो OA जो है वो कंप्लीट AC का हाफ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ, और AC जो है वो हमें कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो AC की जगह पे 12 लिख दिया, कटिंग कर दोगे 2 6 जा 12, ठीक है। तो 6 1 जा 6, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हमें OD फाइंड आउट करने को बोला है, तो OD जो है वो क्या हो गया, वो हो गया हाफ BD का, ठीक है। तो जो हाफ BD जो है वो हमें क्या दिया हुआ है 16, कटिंग कर दोगे 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो OA है हमारा, ठीक है, वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और जो OD है हमारा वो हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक पैरेललोग्राम है PQRS, जिसमें PR और PS जो है वो डायगोनल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो है ये एक हमारा PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इनके डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो OP है, ठीक है, यानी जो हाफ है यहाँ पर, ठीक है, OP जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और जो OS है वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमें PR यानी कि कंप्लीट डायगोनल का पता करना है हमने, ठीक है। तो अगेन आप यही लाइन लिखोगे, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि अगर मैं QS जो है वो मुझे फाइंड आउट करने, पहले PR फाइंड आउट करने को बोला है, ठीक है, तो PR जो है वो फाइंड आउट करूंगी, तो PR जो है वो 2 इंटू OP हो गया, यानी 2 बार OP को मल्टीप्लाई करूंगी तो कंप्लीट लाइन बन जाएगी। तो 2 और OP की मेजरमेंट आपको 6 दी है, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से जो QS है वो क्या हो गया 2 इंटू, अब यहाँ पे OS को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बारी तो जो है वो QS बन जाएगा, कंप्लीट डायगोनल बन जाएगा। तो 2 इंटू OS है 7, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो PR है वो 12 सेंटीमीटर और जो QS है वो 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें बोला है फाइंड X एंड Y इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो अब जो आपको इमेज दी गई है उसमें आपने X और Y जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो X और Y फाइंड आउट किस तरीके से करोगे, सबसे पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं।
तो जो फर्स्ट इमेज हमें दी गई है वो इस तरीके की है कि ये 2y है और ये 16 है, ठीक है। डायगोनल का हाफ पार्ट जो है वो 2y है और ये 16 है, फिर यहाँ पर 3x और ये 18 है। तो अब हमें बच्चों पता क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। तो एक दूसरे को जो है वो काटते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2y है इसका जो हाफ है वो इसके हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि 2y जो है वो 16 के इक्वल होगा। तो y जो है वो कितना हो गया 16, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो y कितना आ गया आपका 8, और इसी तरीके से 3x जो है वो 18 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। कटिंग कर दो तो ये आ गया 6, यानी कि हमारा जो x है वो 6 है और जो y है हमारा वो कितना हो गया 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें भी सेम चीज पूछी गई है आपसे, ठीक है। बट ये जो आपका डायगोनल है, हाफ डायगोनल, वो 4y + 3 है और वो जो है वो इक्वल है, कितने के इक्वल है, ये 19 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से जो 5x - 1 है वो 24 के इक्वल है, ठीक है। तो वही लाइन लिख दोगे दोबारा, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisects each other, ठीक है। ये डायगोनल जो है वो एक दूसरे को काटेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 4y + 3 जो है वो इक्वल होगा 19 के। इसका जो हाफ डायगोनल है वो हाफ डायगोनल के इक्वल होगा। तो 4y = 19 + 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो = 16 हो गया। यहाँ पे 4y है, y = 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो y जो है उसकी वैल्यू आपकी 4 आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला है 5x - 1 = 24, 5x = ठीक है, तो 24 हो गया, -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो ये हो गया आपका 25, ठीक है। 5 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 × 5 = 25, यानी कि हमारा जो x है वो कितना आ गया 5, और जो हमारा y है वो आ गया 4, और ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x and y इन द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर आपने x और y जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों जो ये x है वो इस x के इक्वल होगा, ठीक है, और जो y है वो 100 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम जो है वो एंगल x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल x प्लस में 100 डिग्री जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। या क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का, ठीक है, और वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद जो एंगल x है 180, 100 डिग्री प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो एंगल x है ये भी 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है, ठीक है। और जो ये आपका एंगल z है, ठीक है। x, y और z जो है वो फाइंड आउट करना है आपने। तो एंगल जो x है वो एंगल z के इक्वल हो जाएगा, जो कि 80 डिग्री है, यानी एंगल z जो है वो भी 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के जो कि इक्वल होते हैं, आर इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंगल y है
वो जो है वो 100 डिग्री होगा। रीजन सेम है क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड तीनों चीजें फाइंड आउट कर दी है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है ये 105 डिग्री है, एक्स जो है वो आपको पता चल गया 105 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल होगा वो वाई के इक्वल होगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो पहले सिंपली हम लिख देते हैं एंगल एक्स जो है वो हमारा वो कितना हो गया 105 डिग्री। रीजन पता है आपको, ये जो अपोजिट एंगल्स वाली लाइन है वो लिख देनी है आपने। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो क्या करना है, अब हम कह सकते हैं कि ये और 105 डिग्री और y को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल y में जब हमने 105 डिग्री प्लस किया तो वो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री में से इधर प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। तो जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो एंगल y है और एंगल a है, ठीक है, ये दोनों ही जो है वो 75 डिग्री के हो गए। बट हमें a तो पूछा नहीं, हमें तो z पूछा है, z निकालना है हमने। ठीक है, तो z किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, एंगल z और एंगल a को प्लस कर दोगे जब आप, तो ये 180 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, इस तरीके से जब दो एंगल जो है वो एक साथ जुड़ के जो है वो 180 डिग्री बनाते हैं तो वो किस वजह से बनाते हैं, ये लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, एंगल z हमें पता नहीं है, एंगल z लिख दिया। ठीक है, प्लस में एंगल a 75 डिग्री का है इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा उधर 75 डिग्री। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री, यानी कि हमारा जो एंगल z है वो कितना हो गया 105 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि जो x y z आपको दिया गया है, ठीक है, जो एंगल y है आपका वो 102 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। 30 डिग्री जो है वो x जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। रीजन जो है वो क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, और एंगल z जो है वो आप फिर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि एंगल y जो है वो हमारा 102 डिग्री हो गया। ठीक है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। इसी तरीके से जो एंगल x है आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल होता है ये। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसके बाद बच्चों अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, ठीक है, और इसके साथ 102 डिग्री को प्लस कर दूं तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है वो कौन सा एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री प्लस में z, ठीक है, प्लस में जो है वो 102 डिग्री जब हम कर रहे हैं तो वो जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, रीजन लिख देते हैं क्यों इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब 102 में 30 डिग्री प्लस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z 132 डिग्री जो है वो दूसरी साइड ले जाएंगे, 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, माइनस करने पर जो है वो कितना आ गया 48 डिग्री। ठीक है, तो हमने जो है वो क्या क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पर जो हमारा x है वो कितने डिग्री का हो गया, वो हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल y जो है वो 102 डिग्री का हो गया, 102 डिग्री का, और जो हमारा एंगल z है वो हो गया 48 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है
कि यहाँ पर जो है वो 40 डिग्री है, ये y है, x, z और बाहर का जो एंगल है वो आपका 78 डिग्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो 40 डिग्री है यहाँ पर दिया हुआ, तो y जो है वो भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल y जो है वो 40 डिग्री है। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो एंगल a है, इसमें अगर 78 डिग्री प्लस करूंगी तो वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी लिखना है साथ साथ। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर। अब 78 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 78 डिग्री जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल A जो है वो मेरा कितना हो गया, 102 डिग्री। अब एंगल A अगर मेरा 102 डिग्री है तो एंगल Z जो है वो भी वही हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा यानी कि। और रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें एंगल Z पता चल गया। ठीक है, एंगल Y पता चल गया और एंगल A पता चल गया। ठीक है, अब हमें X जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, 40 डिग्री प्लस में X। ठीक है, इसके साथ अगर मैं ये Z प्लस कर दूं तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, हमारा जो ये Z है वो कितना है, देखो हमारा यहाँ पे Z जो है वो 102 डिग्री है। ठीक है, तो इस Z को जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये 40 डिग्री हो गया, X ये हो गया 102 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 102 में 40 डिग्री प्लस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 142, और इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 142 डिग्री। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है यहाँ पर, कि जो हमारा x है वो 38 डिग्री है। ठीक है, हमारा जो x है वो 38 डिग्री है, जो हमारा y है वो 40 डिग्री है, और जो हमारा z है, ठीक है, वो 102 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपको बोला गया है, इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दिया गया है। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल जो है अगर एक जो है वो 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल जो है वो कितना होगा, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल का साइज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ 6x and 24 आर टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, मान के चलते जैसे ये 6x है और ये जो है वो 24 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो 6x है वो 24 के इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 अपॉन में जो है वो 6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 4 24, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ 3x - 2 and 7 आर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ डायगोनल। तो ये जो है वो एक डायगोनल है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 3x - 2 है और दूसरा 7 है। तो जो x है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली काटते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो 3x - 2 है, ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर ये 3x - 2 है तो ये कहते हैं कि वो 7 है। ठीक है, तो वो जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 7 - 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो 3 आ गया आंसर, तो 3 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ 4y, ठीक है, ये डिग्री के फॉर्म में है, एंड 100 डिग्री आर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो जैसे कि मान के चलते हैं, ये अगर 4y है और ये जो है ये 100 डिग्री है, ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं अब,
ठीक है, यानी कि 4y जो है वो 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है इफ 4y डिग्री एंड 100 डिग्री आर टू अपोजिट एंगल्स, अगर वो दोनों जो है वो अपोजिट एंगल है तो 4y जो है, ठीक है, 4y 100 डिग्री के इक्वल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 100 डिग्री, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग करोगे तो कितना बन जाएगा ये 25 डिग्री। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।